नमस्कार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मेरा नाम नितिन है। यह है चाचा का रेडियो और यहाँ से ब्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। अजय और सूरज ये दो दोस्त हैं और अक्सर ये रात में बाइक उठाई और घूमने निकल जाया करते थे। एक बार की बात है जब इन्होंने रात में बैठे बैठे प्लान बना लिया कि भैया सुना है एक कोई रेलवे स्टेशन था इनके घर के पास में कि उसका फाटक ट्रेन जब आ रही होगी तभी तो बंद होगा वो, लेकिन एक ख़ास समय भी बंद होता है। उसके पीछे लोगों ने भूत प्रेत वाली कहानी बना रखी थी कि रात 12:30 बजे से लेके 1:15 1:25 के बीच तक इस फाटक को बंद रखा जाता है। कोई ट्रेन पास नहीं होती उस वक्त, लेकिन फिर भी बंद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अगर फाटक खुला है तो कोई अनजानी सी शक्ति जो भी वहाँ पर उस रोड को पार कर रहा होता है उसे अपनी तरफ खींचती है। लोग उसके भ्रम में आ जाते हैं, उनको कोई अपना आवाज़ देकर उस रेलवे ट्रैक पर ले जाने पर मजबूर कर देता है। इन दोनों ने बहुत सुने थे। और हाँ, ये किस्से सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बच्चों ने बात करी हो, ये बड़े बुजुर्गों ने भी बात करी है और इन दोनों ने सुना है। अजय और सूरज दोनों के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में बताना आपकी कहानी आज कैसी लगी, ठीक है। अजय और सूरज का एकदम से प्लान बना कि यार अपने घर से थोड़ी सी दूर है लेकिन एक बार जाया जाता है और देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कमाल की बात देखिए कि टाइम भी 11 बज रहा था। दोनों ऑफिस से आए थे, खाना खाते, घर वालों के साथ बैठते, थोड़ी बातचीत करते, लेकिन नहीं, इनका हर दूसरे दिन का ये प्लान रहा था। तो घर वालों ने भी नहीं टोका। दोनों ने प्लान किया, बाइक उठाई और चलती। तभी इनके दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तभी इनके ऑफिस से कॉल आ गया सीनियर का कि भाई साहब ऑफिस आना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो गई है। ये आईटी सेक्टर में काम करते थे और आईटी में आप भी जानते हैं कि अगर कंप्यूटर में कोई इशू आ गया और आपकी नौकरी वही है तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी है। तो उसने कहा कि ठीक है सर, तो क्या मुझे अकेले आना है? कह रहे सूरज को भी हम कॉल करने वाले हैं। तो अजय ने कहा कि मैं और सूरज एक साथ ही हैं, आप कहोगे तो हम अभी आ सकते हैं। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। और सॉरी, मैं तुम्हें इस टाइम कॉल कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, सॉरी वाली कोई बात नहीं, हमारी जॉब है। तो दोनों इस बात को तो चलिए समझ गए। इत्तेफाक ऐसा रहा कि ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस में काम खत्म करने के बाद 2 सवा 2 बज गए। तो वो जो रेलवे ट्रैक पे जाने वाला था ना, वो रह गया। कोई बात नहीं, अगले दिन चले जाएंगे। अगले दिन इनको जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सोचने वाली बात है, भाई ऐसा क्या हो गया? तुम तो जा रहे थे, अब डरने वाली क्या बात है? ये सारी चीज़ें तो मनगढ़ंत है, भूत प्रेत आत्मा कुछ होते नहीं। लेकिन पता नहीं, हिम्मत जवाब दे गई। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। इनके ऑफिस में किसी ने अगले दिन सुबह आकर बताया कि अजय सूरज, तुम दोनों को देखकर दिल में तसल्ली सी हुई है। भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे कोई अजय सूरज करके ही लड़के थे और उनकी मोटरसाइकिल भी ये काले कलर की थी। वो वाले रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे। दुर्घटना में दोनों के काफ़ी चोटें आई हैं और सीरियस हैं। अजय और सूरज ही नाम है उनका। हाँ, ऑफिस में तो सबको ये लग रहा था कि तुम दोनों लेट हो गए और ना तुम्हारे घर फ़ोन करने की हिम्मत हो रही थी। तुम्हें देखकर सब लोगों को देखो कितना रिलीफ महसूस हो रहा है। अजय और सूरज कंफ्यूज हो गए कि यार वही वाला रेलवे ट्रैक, और उस वक्त हम ही जा रहे थे। हम दोनों के अलावा जिसकी दुर्घटना हुई, जिसके साथ ये समस्या हुई, उन दोनों का नाम भी अजय सूरज। उनकी भी बाइक वही ब्लैक कलर की थी। इनफैक्ट जो नंबर प्लेट है ना, उसमें आखिरी डिजिट इन्होंने बाद में जब चेक किया तो इनकी भी एग्जाम्पल 52 था और उस बाइक का भी एंड में 52 था। एक बहुत बड़ी ग्रह थी जो टल गई। अजय सूरज की अब हिम्मत नहीं हो रही। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। बार बार वही चीज़ दिमाग में आ रही है कि यार उनकी जगह हम थे और वो हमारे ऊपर जो बला आनी थी वो किसी और के ऊपर चली गई। नाम, गोत्र, राशि, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी ये चीज़ें, आपका अगर ग्रह थोड़ा कमज़ोर है ना, ठीक है, या पितरों का आप पर हाथ नहीं है, तो वो ज़्यादा असर कर सकती हैं। मैं प्रेत आत्माएं, नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑफिस में ऐसे ही इन्होंने अपनी सीनियर से बात करी कि क्या आप इन चीज़ पे बिलीव करती हो? उसने कहा देखो, मैं बिलीव करती हूँ लेकिन कुछ डाउट्स हैं मुझे। मेरे घर में तकरीबन 6 साल से एक प्रॉब्लम है और वो हम सबको दिख चुकी है, घर में सभी को। जॉइंट फैमिली है, उसकी वजह से हमें एक कमरा छोड़ना पड़ा था।
मतलब इन्होंने कोई उसमें पौधा नहीं लगाया था। कहते हैं कि वो एक जंगली पौधा है, घर में उगने का कोई चांस नहीं होता। और हमने जैसे घर खरीदा था, उसने बहुत समय तक यहाँ पर एक तांत्रिक को किराए पर रखा था। लोग कहते हैं कि उसने वहीं उसी घर में, उसी कमरे में अपने आप को, मतलब उनकी मृत्यु आ गई और वो दुनिया छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि उनका आधा शरीर मिला था। आधा शरीर मतलब, हंसना मत तो मुझे बात सुन के, दैत्य राक्षस प्रेतों ने खाया है। अरे ऐसा, मतलब देखो मैंने पहले ही बताया था कि मैं भरोसा करती हूँ, बट कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, डाउट में है। तो यही वो डाउट है कि कैसे उनका शरीर सिर्फ आधा मिला था। और मतलब तुम्हें यकीन नहीं होगा, जैसे पेड़ की जड़ें होती है ना, इस तरह का शरीर खिंचा हुआ था उनका। सब कुछ मकान मालिक ने ही किया था जिससे हमने खरीदा है, मतलब उनका संस्कार वगैरह। मैडम आप तो ये सब बोल के हमें और डरा रहे हो। देखो तुम दोनों ने जो बताया ये हो भी सकता है कि अजय सूरज, वही बाइक नंबर वही, तो तुम क्यों जाओगे उस तरफ, अवॉइड करो ना। लेकिन अजय सूरज के दिमाग में एक बात घर कर गई कि यार ये कहीं ना कहीं मतलब शक्तियां होती तो हैं, एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम है। मतलब हम दूर से देखेंगे ना भाई साहब, भूत प्रेत ये ऐसी शक्तियां हैं कि आप इनके अगर आसपास आ गए तो आपका मानसिक संतुलन आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। प्रेत तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक विद्या है, जैसे आप सभी जानते हो आज की डेट में पॉपुलर भी है, वशीकरण। इसे आप प्रेतों से तो नहीं जोड़ सकते, ये तो एक क्वालिटी है, आपकी सिद्धि है, आपकी पूजा पाठ है और आपका दृढ़ संकल्प है, आपका कॉन्फिडेंस है, आप अपनी नज़र से भटकते नहीं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो आप वशीकरण बहुत जल्दी सीख सकते हो। और हाँ, आज की डेट में लोग इस तरफ भी मतलब अपने कदम बढ़ाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वशीकरण अगर उल्टा पड़ जाए तो आदमी मेंटल असाइलम में मिलेगा। मतलब जो कर रहा है ना, जिसने सोचा कि मुझे तो वशीकरण आ गया, मैं तो किसी को भी सम्मोहन में आराम से कर सकता हूँ, हिप्नोटाइज कर दूंगा, बट अगर एक सेकंड की भी गलती हो गई तो वो वशीकरण वापस घूम जाएगा और फिर आप फिर से ये, मतलब होता है ना कि चुटकी बजा दी हट गया, नहीं होता, वो पिक्चरों में होता है। रियलिटी में बहुत ज़बरदस्त सिद्धि जिसने ले रखी होगी ना, वो ही उतारा करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर बाद में प्रेत शक्तियाँ भी जुड़ जाती हैं। अगर वो नेगेटिव हो गया, उल्टा पड़ गया, तो प्रेत खेलेगा। खैर मैं कहानी पर रहता हूँ। अजय और सूरज ने प्लान किया कि यार आज रात हम, क्योंकि कल ऑफिस की छुट्टी है तो जाएंगे ज़रूर। इसे कहते हैं बेवकूफ़ी। करो और भुगतो। घर वालों को ये चीज़ नहीं बताई थी कि कुछ समय पहले जो दुर्घटना हुई है उन दोनों लड़कों का नाम भी अजय सूरज था। खैर प्लान करते हैं, 10 साढ़े 10 बजे एक चाय की टपरी पर मिलते हैं और भाई ठीक 12 से 12:30 के बीच में उस हम फाटक के सामने आ जाएंगे और फिर बाइक को टेढ़ी करके उसके नीचे से निकालेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, मूर्खता है। बहुत से लोग करते हैं, जल्दबाजी कुछ ज़्यादा है, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये 12 बजे करीब फाटक वाली उस रोड पर आए। भाई साहब पूरी रोड सुनसान है, एक आदमी नहीं दिख रहा। आदमी तो छोड़िए, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स, मतलब जो देसी कुत्ते आप देखते हैं सड़क पे, एक भी नहीं है। लेकिन उनके रोने की आवाज़ें बहुत क्लियर आ रही हैं। ये माहौल को और ज़्यादा डरावना बना रहा था। अजय बाइक चला रहा था, सूरज उसके पीछे बैठा हुआ था। अजय ने फाटक से काफ़ी पहले बाइक रोक दी। उसने कहा एक बात नहीं समझ आ रही, पूरी रोड पे कोई नहीं है, आसपास की सारी दुकानें बंद है, सब घरों की लाइट बंद है, रोड पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। यार इतना ज़्यादा डरावना मैंने कभी भाई फिल्मों में भी नहीं देखा है। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम? ये कुत्ते रोने की जो आवाज़ है यार, कुछ ज़्यादा डरा रही है। ज़्यादा मत सोच और बाइक लेकर फाटक तक चल। जैसे ही चले तो दोबारा से बाइक रोक दी। क्या तूने देखा है कि दोनों फाटक के बीच में कोई बैठा हुआ है? मतलब रेलवे क्रॉसिंग जो है, इन दोनों के बीच में जो 2 पटरियां जा रही हैं उनके बीच में कोई बैठा है। दोनों ने ध्यान से देखना शुरू करा तो इसके पास जो मोबाइल था उसमें जूम अच्छा हो सकता था। ये वो वाला जूम नहीं है, मतलब मोबाइल नहीं है जिससे आप चांद की फ़ोटो खींच लेते हो, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। वो तो यहाँ पे मेरे पास रखा है, ऐसा
चांद वगैरह की तो कोई भी खींच लेता है, 10-15 हज़ार का फ़ोन भी खींच लेगा। बस प्रमोशन के तौर पे चांद की खींच लो, चांद के गड्ढे भी दिखा देते हैं लोग। जो घर में कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई को उल्टा करके फ़ोटो खींचना, चांद ऐसे ही दिखता है। होता क्या है कि इसने मोबाइल निकाला, जूम करके देखा, तो जब उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वो फोकस ब्लर हो रहा है। टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, आपको सपोर्ट करती है, बट बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का टी गायब हो जाता है। इसने कहा यार मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा बाइक को पास ले। क्यों भाई, तू जूम कर लेता था और फोटो अच्छी खींचता है, क्या हो गया? कह रहा यार फाटक की, मतलब वो जो पीछे वाला है ना फाटक, उसकी जो फोटो है वो क्लियर आ रही है, लेकिन बीच में उसकी तरफ करता हूँ जो बैठा है या बैठी है पता नहीं, उस पर फोकस एकदम हिल जाता है और यार फोटो ब्लर हो रही है। 5-6 फोटो खींच ली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस ये समझ आ रहा है कि कोई सफ़ेद चादर है, लेकिन चादर किसी के ऊपर पड़ी है, उसका चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। सामने से देखने में ऐसा ही लग रहा है कि कोई बैठा है और उसने अपने ऊपर सफ़ेद चादर डाल रखी है या कंबल डाल रखा है। कमाल की बात है कि यहाँ जो वो आदमी जो भैया फाटक खोलते हैं वो भी नहीं है इस वक्त यहाँ। उनके जो छोटा सा कमरा बना है उसमें झांक कर देखा तो वो नहीं दिख रहे, बस उसकी लाइट ऑन है, उसकी वजह से थोड़ा फाटक पे रोशनी है। यार एक काम कर, बाइक वापस घुमा ले, सूरज ने कहा। अजय ने कहा कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो ये मन का वहम दूर कर लेते हैं। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई, तू मुझे उतार दे। तो मैं अकेला जाऊं? मतलब तू डर गया? अजय और सूरज में कुछ वाद विवाद हो रहा था, बहसबाजी हो गई कि भाई मतलब ये काम नहीं करना है, और दूसरा कह रहा था कि अब यहाँ तक आए हैं तो काम तो करके जाएंगे। पहले भी ये चीज़ हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है। मुझे नहीं समझ आता क्या कर रहा है, क्यों डर रहा है, चल मेरे साथ। तो सूरज ने ज़बरदस्ती बस बाइक से उतर गया और कहा कि भैया तुझे भी मना कर रहा हूँ, मत जा, क्योंकि वो जो चीज़ है, जो भी बैठा है सामने, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। अजय ने उसकी बात सुनी नहीं, इसने बाइक धीरे धीरे चलानी शुरू करी और फिर पलट कर देखा। अजय बार बार उसे देख रहा है और सूरज उसे हाथ के इशारे से रोक रहा है कि रुक जा रुक जा रुक जा। अजय ने एक बार सामने देखा, फिर पलट कर देखा तो पीछे सूरज नहीं है। एकदम बाइक रोक दी। अंधेरा ज़रूर है लेकिन इतनी रोशनी में ये दिख रहा था मुझे। अब कहाँ चला गया? इसने बाइक की रोशनी की वजह से कि भाई बाइक में हेडलाइट है, ऑन है, इससे मैं देख लूँगा कि सूरज किधर है। बाइक घुमा के देखा तो सूरज जहाँ पर इसने छोड़ा था उससे काफ़ी दूर ठीक वैसे ही बैठा है जैसे वो फाटक पे बैठा था। इसे बड़ी अजीब लगी बात कि इसे क्या हुआ और ये बीच में रोड पे क्यों बैठ गया है। कोई और भी इस रोड पे आएगा तो इसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलेगा। बाइक ले जाकर उसके पास गया तो इसकी आंखें इस वक्त घूमी हुई थी। सूरज, सूरज, ये क्या कर रहा है? नौटंकी क्यों कर रहा है? सूरज मतलब बैठे बैठे ही एकदम सिर के बल पीछे की तरफ गिर गया। ये बाइक से एकदम से उतरा, बाइक बंद करी, थोड़ा सा लड़खड़ाया, अपने दोस्त को उठाता है, पूछता क्या हुआ? तेरा कुछ नहीं, और तू मुझे यहाँ बिठा कर क्यों गया था? मैं बिठा के नहीं गया था तुझे, तू एक काम कर, मेरे साथ बाइक पे बैठ और चल रहे। नहीं नहीं, मुझे फाटक पे बुला रहा है। अरे कोई नहीं बुला रहा, तू मेरे साथ चल और बाइक पे बैठ, मैं घर लेकर चल रहा हूँ, हम कहीं नहीं जा रहे। ये चीज़ें बदल गई। जो मना कर रहा था वो चपेट में है, लेकिन ये फाटक तक तो गई नहीं। और किसी किसी का खून इतना पतला होता है कि उसे एक टोक से फटाफट नजर लगती है। इसके साथ कुछ ऐसे ही हुआ था। ये जूम कर करके जो देख रहा था, इसे तो शायद कुछ क्लियर नहीं दिखा, लेकिन किसी को यह क्लियर दिख गया। हो भी सकता है इसने अपना हाथ छुड़ाया और फाटक की तरफ तेज तेज चलने लगा और अजय इसे पकड़ने के लिए सूरज के पीछे पीछे चल रहा है। सूरज रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो फाटक को खोलते बंद करते हैं भैया, वो एकदम आ गए और रोक लेते हैं। ये कहाँ जा रहा है बेटा? और तुम दोनों दोस्तों को पता नहीं है ये जगह, अभी थोड़ा 2 घंटे बाद आना। तो उसने कहा कि मुझे ये बुला रहे हैं ना, तो साथ जाना पड़ेगा। कौन है? कौन बुला रहा तुझे? अरे ये हमारे गांव की हैं, बड़ी ताई कहते हैं मैंने। बड़ी ताई? ये तुम्हारा दोस्त है? जी। इसे लेकर जाओ यहाँ से और इसका हाथ मत छोड़ देना, वरना अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दोगे। नहीं नहीं भाई साहब, थोड़ी मेरी मदद करिए ना, हमारी बाइक वहाँ खड़ी है और बस हम जा रहे हैं यहाँ से। मैं गलती से आ गया था, मुझे इस रोड के बारे में पता नहीं था।
नाटक कर रहा है बेटा? ऐसा कौन है जिसे इस रोड के बारे में पता नहीं? चलो ठीक है, फाटक के आसपास तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? हाँ भाई साहब, हम जा रहे हैं, अपने दोस्त का हाथ मत छोड़ना। अब ये कोशिश कर रहा है बार बार हाथ छुड़ाने की। जो भैया फाटक उठाते हैं उनसे कहते हैं कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए मेरे दोस्त को बाइक तक। कह रहे जी बिल्कुल नहीं जा सकता, मैं बीच में नहीं आऊँगा। आपके और वो जो भूत प्रेत दिख रहे हैं ना, उनके बीच में नहीं आऊँगा। एक बार गलती करी थी, 2 महीने तक खाट से नहीं उठा था। अब हाथ जुड़वा लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं बीच में नहीं आऊँगा। जब भी किसी की मदद करने की कोशिश करी है ना, तो मेरे घर पे या मेरे साथ कोई समस्या हुई है। नौकरी छोड़ नहीं सकता और रोज का मेरा ये ड्रामा सुनने को मिलता है। मैं नहीं आऊँगा भाई साहब। आपको दिख रहे हैं वो सामने 10-15 लोग फाटक से कितने पीछे खड़े हैं, उन्हें भी यहीं से निकलना है? इंतजार कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा? ज़्यादा जल्दी थी। अरे मेरा हाथ छोड़ना, ये मेरी बड़ी ताई हैं सामने बैठी। आ रहा हूँ ताई, आ रहा हूँ ताई जी। इसके दोस्त ने अपने दोस्त का हाथ छोड़ा नहीं और इसे खींचता हुआ बाइक के पास लेकर आया। उसने कहा हाथ छोड़, क्या नौटंकी कर रहा है मेरे साथ तू? कह रहा भाई तू क्या बोल रहा है, तुझे पता है कोई बड़ी ताई नहीं है यहाँ। कह रहा अरे यार वो बीच में बैठी हुई हैं और वो बुला रही हैं, उन्होंने खाने का डिब्बा सामने रखा हुआ, अच्छा लगता है हम यहाँ तक आए हैं और बिना खाना खाए चले जाएंगे। अरे क्या बोल रहा है तू? नहीं नहीं नहीं, मैं ताई के सामने जाकर भाई ऐसे नहीं जा सकता वापस। चल चल चल, पता है तुझे अभी 2 साल पहले ये गुजर गई थी, उसके बाद से आज मुलाकात हुई है। क्या बोल रहा है तू? गुजर गई थी? जब ये मर गई तो अब तेरे से मुलाकात कैसे हो रही है? अरे वो आई है मुझसे मिलने यार, तू भी चल, तेरे को जानती है ना, चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तू भी कहीं नहीं जाएगा। तभी यहां से एक ऑटो जा रहा था, इसने ऑटो वाले को रोक लिया कि भैया हम दोनों को वहां छोड़ना है। अपने घर का एड्रेस बताया। उसने कहा जी बिल्कुल छोड़ूंगा भैया, मैं आपको 50 के ना 150 दूंगा, मेरी मदद करनी होगी। उसने कहा क्या हुआ भाई साहब? ये मेरे दोस्त ने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली है। जी जी अच्छा, और ऊट पटांग बातें कर रहा है, बस ये टेम्पू से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं बाइक में ताला लगा के यहाँ साइड में खड़ी कर देता हूँ। आप बाइक ऐसे ही छोड़ दोगे? अरे भाई कोई चोरी करता हो कर ले, लेकिन अपने दोस्त को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता मैं। कर कमाल करते हो आप, आपकी बाइक का ध्यान रखने के लिए मैं करता हूँ एक अरेंजमेंट। इसने फ़ोन करा कि आप यहाँ किसी को जानते हो? कह रहे भैया मैं अपने घर ही जा रहा था, आगे से मोड़ पहला दूसरा मकान मेरा ही है, तो मैं घर से अपने बड़े बेटे को बुला रहा हूँ, वो आपकी बाइक ले जाकर मेरे घर खड़ी कर देगा, आप मेरे घर से ले जाना। एक प्रॉब्लम दूर हो गई। इसने बाइक की चाबी दे दी और ऑटो में इसने 2-3 बार उतरने की कोशिश करी। यार बड़ी ताई को बहुत बुरा लगेगा, ये है वो है। इसे इसके घर पर लेकर आया, घर वालों को सारी बातें बताई। आपको शायद ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, थोड़ी लग सकती है। इसमें उतारा पता है 11 साल तक नहीं हुआ था इस पे से। ये फाटक तक गया भी नहीं था, इसने कोई लिया दिया नहीं खाया। ये सिर्फ आई कांटेक्ट से शायद इतना भयानक खेल गया। इसका खून इतना पतला था, इसके घर वालों ने बताया कि बचपन से अभी तक भी इसे नज़र तुरंत लगती है। 11 साल, 11 साल में इसकी जॉब इसने चेंज भी करी है, इंक्रीमेंट भी हुए, विदेश भी रहा 3 साल, लेकिन उस चीज़ ने, वो जो शक्ति थी इसके ऊपर, जो प्रेत था इसके ऊपर, उसने 11 साल तक इसे छोड़ा नहीं। और वो एक दुर्घटना के माध्यम से ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। ईश्वर की ऐसी कृपा रही और इनकी धर्मपत्नी का पूजा पाठ ही होना इसको एक नया जीवन दे गया। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।